होली के दिन रहे। लड्डू के भक्त और रसगुल्ले के प्रेमी पंडित मोटेराम शास्त्री अपने आंगन में एक टूटी खाट पर सिर झुकाए चिंता और शोक की मूर्ति बने बैठ रहे। उनके पत्नी उनके पासे में बैठी सच्ची संवेदना की दृष्टि से उनकी ओर ताकत रही और अपनी सुंदर बोली से पति के चिंता का दूर करे की कोशिश करत रहे। पंडित जी बहुत देर तक चिंता में डूबे रहे। उसके बाद उदासीन भाव से बोले, नसीबा ससुरा न जाने कहाँ जाकर सोई गवा। बताओ, होली के दिनों न जागा। पंडिताइन, दिने बुरे आए गए हैं। यहाँ तो जौन दिन से तुम्हार हुक्म पावा वही घड़ी से सांझ सवेरे दोनों जून सूर्य नारायण से वरदान मांगा करित है कि कहूँ से बुलावा आवे, सैकड़न दिया तुलसी माई के चढ़ावा, मुदा सब सोए गए। गाढ़ परे कौनो काम नहीं आवत। मोटेराम, कुछ नहीं, ये देवी देवता सब नाम के हैं। हमरे बखत पर काम आवे तब हम जानी कि कौनो देवी देवता हैं। सेंत मेत में मालपुआ और हलवा खाए वाले तो बहुत हैं। पंडिताइन, का शहर भर में अब कौनो भलमनई नहीं रहा, सब मर गए। मोटेराम, सब मर गए बल्कि सड़ गए। मोटेराम, सब मर गए बल्कि सब सड़ गए। 10-5 हैं तो साल भर में 1-2 बार जी जात हैं। वह भी बहुत हिम्मत करें तो रुपया की 3 सेर मिठाई खिला दें बस। हमार बस चलत तो इन सबन का सीधे काले पानी भिजवा देत। यह सब यही अरिया समाज की करनी है। पंडिताइन, तुमहु तो घर में बैठे रहत हो। अब ई जमाने में कोई ऐसन दानी नहीं कि घर बैठे न्योता भेज दिए। कब्बू कब्बू जुबान लड़ाए दिया करो। मोटेराम, तुम कैसे जानती हो कि हम जुबान नहीं लड़ाई? ऐसा कौन रही से इस शहर में जिके यहाँ जाए के हम आशीर्वाद न दिए हुई? मगर कौन ससुरा सुनत है, सब अपने अपने रंग में मस्त हैं। इतने में पंडित चिंतामणि जी आए। यह पंडित मोटेराम जी के परम मित्र हैं। हाँ, अवस्था कुछ कम रही और वही तरह उनकी तोंद भी कुछ उनसे कम प्रतिभाशाली रही। मोटेराम, कहो मित्र, का समाचार लाए हो? हैं कहीं डौल? चिंतामणि, डौल नहीं, अपन सिर। अब तो वह नसीबे नहीं रहा। मोटेराम, घरे से आए रहे हो का? चिंतामणि, भाई अब तो हम साधु है। जब ई जीवन में कोई सुख नहीं रहा तो जी के का करेंगे? अब बताओ, आजो के दिन अब उत्तम पदार्थ न मिले तो काहे लिए जी? मोटेराम, हाँ भाई, बात तो यथार्थ कहत हो। चिंतामणि, मोटेराम, नहीं दोस्त, घबराओ नहीं। जानत नहीं हो का, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलत। तर माल खाए के लिए कठिन तपस्या करे पड़त है। हमारी राय है कि चलो इस समय गंगा घाट पर चले, वहाँ व्याख्यान दिया जाई। कौन जाने कौनो सज्जन की आत्मा जागृत हो जाए। चिंतामणि, हाँ, बात तो अच्छी है, चलो चला जाए। दोनों सज्जन उठकर गंगा जी की ओर चल दीन। प्रातःकाल रहे। सहस्त्रों मनुष्य स्नान करके बाहर आवत रहे। कोई पाठ करत रहे, कितने लोग पंडन की चौकी पर बैठे तिलक लगावत रहे। कोई तो गीलिन धोती पहने घर का चले जा रहे। दोनों महात्मा का देखते ही चारों तरफ से नमस्कार, प्रणाम, पलगन की आवाज आवे लगी। दोनों मित्र ये अभिवादन का उत्तर देत देत गंगा घाट पर पहुंच गए और स्नान करके सिद्ध होई के बैठ गए। उसके बाद एक पंडे की चौकी पर बैठ के भजन गाए लगे। ऐसी विचित्र घटना थी कि सैकड़ों आदमी कौतूहल बस आए के उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए। जब श्रोताओं की संख्या कई 100 तक पहुंच गए तो पंडित मोटेराम गौरव युक्त भाव से बोले, सज्जनों, तुमका लोगन का पता तो हुई। जब श्रोताओं की संख्या कई 100 तक पहुंच गई तो पंडित मोटेराम गौरव युक्त भाव से बोले, सज्जनों, आप सबका मालूम तो हुई, जब ब्रह्मा ने इस संसार की रचना की तो ब्राह्मणन का अपने मुख से निकालिन
कोई का ई विषय में शंका तो नहीं है? श्रोतागण: नहीं महाराज, आप सर्वथा सत्य कहते हो। आपको भला कौन काट सकत है? मोटेराम: तो ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से निकले, यह निश्चय है। यही लिए मुख मानव शरीर का श्रेष्ठतम भाग है। तो फिर मुख का सुख पहुंचाना प्रत्येक प्राणी का परम कर्तव्य है या नहीं? कोई काटत है हमरे वचन का? सामने आवे, हम उनका शास्त्र का प्रमाण दे सके थे। श्रोतागण: महाराज, आप ज्ञानी पुरुष हो, आपको काटे का साहस कौन कर सकत है? मोटेराम: अच्छा, तो अब ये निश्चय हुआ कि मुख का सुख देना प्रत्येक प्राणी का परम धर्म है। तो का यह देखब कठिन है कि जो लोग मुख से विमुख हैं वे दुख के भागी हैं? कोई काटत है हमरे ये वचन का? श्रोतागण: महाराज, आप अन्य हो, आप न्यायशास्त्र के पंडित हो। मोटेराम: अब प्रश्न यह उठत है कि मुख का सुख कैसे दिया जाए? हम कहित है, तुम जैसी श्रद्धा हुए, समर्थ हुए, वैसा करो। इके अनेक प्रकार हैं। देवताओं के गुण गाओ, ईश्वर वंदना करो, सत्संग करो, कठोर वचन न बोलो। इन बातन से मुख का सुख प्राप्त हुई। कोई का विपत्ति में देखो तो वह की मदद करो, इसे मुख का सुख हुई। किंतु इन सब उपायों से सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम, सबसे उपयोगी एक और ढंग है। कोई आप में से ऐसा है जो उसका बतला सके? है कोई तो बोले। श्रोतागण: महाराज, आपके सम्मुख भला को मुंह खोल सकत है? आप ही बतावे के कष्ट करो। मोटेराम: अच्छा, तो हम चिल्लाए कर गला फाड़ फाड़ कर कहित है कि वह इन सब विधियों से श्रेष्ठ है, वही तरह जैसे चंद्रमा सब नक्षत्रों से श्रेष्ठ है। श्रोतागण: महाराज, अब और देर न करो, कौन सी विधि है बतलाओ तो। मोटेराम: अच्छा सुनो, सावधान होकर के सुनो। यह विधि है मुख का उत्तम पदार्थों के भोजन करवाओ, अच्छी अच्छी वस्तु खिलाओ। कोई काटता है हमारी बात का? आए, हम उनका वेद मंत्रन के प्रमाण दे सके थे। एक मनुष्य ने शंका की, यह समझ में नहीं आवत कि सत्य भाषण से मिष्ट भक्षण यानी मीठा खाना कौनी तरह मुख से अधिक सुखकारी हो सकत है। और दूसरे लोग कहे लगे, हाँ हाँ, हमहू का यही शंका है। महाराज, कृपा कर इस शंका के समाधान करो। मोटेराम: और है किसी का शंका? कोई और हुए तो बोलो, हम बहुत प्रसन्न होकर इसका निवारण करवे। सज्जनों, तुम पूछत हो कि उत्तम पदार्थ का भोजन करना और कराना कौनी तरह से सत्य भाषण से अधिक सुखदायी है। तो सुनो, हमार उत्तर है कि पहला रूप प्रत्यक्ष है और दूसरा अप्रत्यक्ष। उदाहरण के लिए कल्पना करो, अच्छा, हम कोई अपराध किए हैं। यदि हाकिम हमका बुलाए के प्यार से समझावे कि पंडित जी, तुम यह जो काम किए हो यह ठीक नहीं है, ऐसा उचित नहीं है, तो उसका ही समझाओ बुझाओ, हमका सही मार्ग पर लाओ, सफल नहीं हो सकत। सज्जनों, हम कोनो ऋषि मुनि तो हन नहीं, हम दीनहीन माया जाल में फंसे प्राणी हन। हम पर दंड का कोनो प्रभाव न पड़ी। हम हाकिम के सामने से हटते फिर वही कुमार्ग पर चले लगवे। हमारी बात समझ में आई? कोई काटत है का? श्रोतागण: महाराज, अरे आप तो विद्या सागर हो, आप पंडितन के भूषण हो, आपको धन्य है। मोटेराम: अच्छा, अब उसी उदाहरण पर पुनः विचार करो। हाकिम बुलाए कर हमका तत्क्ष यानी तुरंत जेल में डाल दिए थे और हमका तरह तरह के कष्ट दिए थे। अब जब हम छुटवे तो बरसन तक ये यातनान का याद रखवे।
बहुत संभव है कि वो कुमार्ग का हम तज देई। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? दंड दुहिनो है तो का एक का प्रभाव पड़ता है और दूसरे का नहीं? इसका कारण यही है कि एक का रूप प्रत्यक्ष है और दूसरे का गुप्त। समझे आप लोग? श्रोतागण, धन्य हो कृपा निधान, आपको ईश्वर ने बड़ी बुद्धि सामर्थ्य दे दी है। मोटेराम: अच्छा, तो आपका प्रश्न होता है कि उत्तम पदार्थ किसे कहते हैं। अब हम एका समझाइत हैं। जैसे भगवान नाना प्रकार के रंग नेत्रों के आनंद के लिए बनाए हैं, वही प्रकार मुख के लिए अनेक रसों की रचना की है। किंतु सभी रस में सबसे श्रेष्ठ कौन है, सबसे बढ़िया कौन है, यह अपनी अपनी रुचि है। लेकिन वेदों और शास्त्रों के अनुसार मीठा रस सबसे उत्तम माना जाता है। काहे लिए कि देवता गण यही रस पर मुग्ध हुए हैं। यहाँ तक कि सच्चिदानंद सर्वशक्तिमान भगवान को भी मिष्ट यानी मीठे पकवानों से अधिक रुचि है। कोई ऐसे देवी देवता हैं बता सकत हो जो नमकीन वस्तुओं का ग्रहण करत हैं? है कोई ऐसा एक भी दिव्य ज्योति जिसका आप नाम बता सको? कोई नहीं है। यही भांति खट्टे, कड़वे, चरपरे, कसैले पदार्थों से भी देवताओं की प्रीत नहीं है। श्रोतागण, महाराज, आपकी बुद्धि अपरंपार है। मोटेराम: तो यह सिद्ध हो हुआ कि मीठे पदार्थ सब पदार्थन में श्रेष्ठ है। अब आप लोग हमसे दोबारा पूछियो कि का सारी मीठी वस्तुएं मुख के समान आनंद प्राप्त करती हैं? लेकिन यदि हम कह दई हाँ, तो तुम सब जने चिल्लाए उठियो कि पंडित जी तुम तो बावले हो गए। यही लिए हम कहे थे नहीं और बारंबार नहीं। सब मीठे पदार्थ समान रोचकता नहीं रखत हैं। गुड़ और चीनी दोनों में बहुत अंतर है। यही लिए मुख का सुख दिए के लिए हमार परम कर्तव्य है कि हम उत्तम से उत्तम मीठे पदार्थन के सेवन करी या दूसरे इनका कराई। हमार आपन विचार है कि यदि आपके थाल में जौनपुर की इमरतियाँ, आगरे के मोतीचूर, मथुरा के पेड़े, बनारस के कलाकंद, लखनऊ के रसगुल्ले, अयोध्या के गुलाब जामुन और दिल्ली का सोहन हलवा हो तो वह सब ईश्वर भोग के योग्य है। देवता गण यही पर मुग्ध हो जाते हैं। और जो साहसी पराक्रमी जीव ऐसे स्वादिष्ट थाल ब्राह्मणों को खिलाएगा, उसे सदेह स्वर्ग धाम प्राप्त होगा। यदि आपको श्रद्धा है तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि अपना धर्म अवश्य पालन करो, नहीं तो इंसान बने के नाम न लियो। पंडित मोटेराम का भाषण समाप्त हो हुआ। ताली बजे लगी। कुछ सज्जन तो ई ज्ञान वर्षा और धर्म उपदेश से मुग्ध होकर उन पर फूलन की वर्षा करे लगे। अब चिंतामणि अपनी वाणी का विभूषित करे लगे। उठ के बोले, सज्जनों, तुम सब जने हमारे परम मित्र पंडित मोटेराम के प्रभावशाली व्याख्यान सुनो। अब हमरे खड़े हुए कोनो जरूरत नहीं ना, परंतु हम उनसे सभी विषय में सहमत हैं। लेकिन थोड़ा सा मतभेद है। हमारे विचार में यदि आपके हाथ में केवल जौनपुर की इमरतियाँ हो तो वह पंचमेल मिठाइयों से कहीं सुखवर्धक हैं, बहुत और कहीं ज़्यादा स्वादपूर्ण हैं और कहीं कल्याणकारी हुई हैं। इका हम शास्त्र के अनुसार सिद्ध कर सके थे। मोटेराम गुस्सा हुई के बोले, तुम्हारी यह कल्पना मिथ्या है, झूठ बोलत हो तुम। आगरा के मोतीचूर, दिल्ली के सोहन हलवा के सामने जौनपुर की इमरतियों की गणना नहीं हो सकत। चिंतामणि, प्रमाण देई का? मोटेराम, प्रत्यक्ष का प्रमाण की का जरूरत? चिंतामणि, यह तुम्हारी बेवकूफ़ी है। मोटेराम, तुम
जन्म भर खात रहो, फिरो तुमका खाए ना हुआ। ये बात सुनकर चिंतामणि जी अपन आसनी उठाइन और मोटे राम पर चलाए दीन। शास्त्री जी वार खाली कर दीन और चिंतामणि के ऊपर मस्त हाथी की तरह झपटे। लेकिन वहाँ उपस्थित जौन बाकी के लोग रहे, वे सब जने दोनों महात्माओं का कौनी उतरा अलग अलग करके छोड़ेन। तो मित्रों, यह कहानी बस यहीं तक। हमका उम्मीद है आप लोगन को पसंद आई हुई। अगर हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल का सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये कहानी का अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जल्द मिलबे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।